चल रहा है ना पीछे, ठीक है, ये भी चालू है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज कक्षा 10 की विदाई समारोह है। उससे पहले एक आखिरी शिक्षा जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आगे आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। 10वीं तक आप लोगों ने अपने गुरुजनों का सहयोग लिया चैप्टर को पढ़ने में, धीरे धीरे वो चैप्टर खत्म हुए और आज आपकी कक्षा 10 की पढ़ाई समाप्त हुई। पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे खुद को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप में बदलाव लाएं और कैसे हम आपको मदद कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपके बीच अध्यापक और कक्षा 8वीं 7वीं और 9वीं के छात्र आपके बीच है। 10 की विदाई है, लेकिन विदाई से पहले कहना चाहते हैं कि विदाई प्रोग्राम एक पड़ाव होता है, जिस पड़ाव को आप पार करके दूसरे पड़ाव में जाते हैं। आपने अब तक कक्षा 5वीं में पढ़े, फिर उसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं पढ़े, 9वीं पढ़े, 10वीं पढ़े। विद्यालय आपकी शिक्षा यही समाप्त करता है। लेकिन हमने जैसे बताया था कि 10वीं तक हमारी मान्यता है, 10वीं तक विद्यालय चलता है, तो एक पड़ाव आगे का जो है इंटर कॉलेज का आपकी आगे पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आपको किसी दूसरे विद्यालय में जाना होगा। लेकिन उससे पहले एक लास्ट प्रोग्राम आपके साथ ये सेलिब्रेट हो रहा है। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यालयों में एक जो फंक्शन होता है, नाच गाने शुरू होता है और बच्चे मिठाई खिलाते हैं, रंगोलियाँ खिलाते हैं, रंगोली खेलते हैं और फिर वही समाप्त हो जाता है और फिर जाते हैं पेपर देते हैं और आगे के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमने इस बार एक छोटा सा प्रयास अलग तरीके से इसलिए किया। इस प्रोग्राम में आप दो चीजें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। आप पढ़ाई तो कर चुके हैं, आपके पास ज्ञान तो हो चुका 10वीं तक, लेकिन अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें। 10 तक तो सर ने होमवर्क दिया, वही करके आते थे, लेकिन अब आप आगे के पढ़ाई में बढ़ रहे हैं, अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, सेल्फ स्टडी कैसे करें, अपनी खुद की पढ़ाई कैसे करें, फ्यूचर कैरियर अपना कैसे बनाएं, हमारा भविष्य कैसा होगा उसको कैसे बढ़िया बनाएं। इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको बताने के लिए इंटरनेशनल काउंसलर राकेश पाटिल जी का हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें और इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों को जो ज्ञान मिलेगा वो भविष्य में आपके काम आएगा। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है। उसके बाद फिर जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। हेलो स्वागत के लिए हेलो, इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो भाई? अब तो आजाद हो गए यूनिफॉर्म से, हैं? हो गया ना? ये हाई स्कूल के बच्चे कौन से हैं? हाई स्कूल के, ये हाई स्कूल के बच्चे हैं। तो आज तो मतलब यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए ना, आज तो स्टाइल आना चाहिए। और इसके बाद 8वीं और 9वीं के बच्चे कौन से? ये 8वीं जो पार्टी दे रहे हैं ना, ठीक है, वेरी गुड। और आप लोग टीचर करेंगे, राइट? आपके टीचर्स बहुत यंग हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। अब मैं किस तरीके से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से निकला हूँ और मैं बहुत सारा काम करते करते हडल्स पार करके मैं टाइम से पहुँच गया हूँ। मतलब ये एक्सक्यूज होता है, बहाने सबके पास है, मेरे पास भी बहाना होना चाहिए, है ना? और मेरी गाड़ी में एक्सीलेटर मार रहा हूँ लेकिन आगे बढ़ा ही नहीं रही है, तो मैंने कहा कि चलो एक्सीलेटर बाद में ठीक कराएंगे, तो पहुँच गया। तो ज़्यादा समय तो नहीं था, वैसे भी 1 घंटे तो हम लोग ऐसे ही डिले कर देते हैं, है ना? लेकिन 1 घंटे का कंपनसेशन मैं आपको जल्दी से दूंगा। आज जो हम सेशन बात करेंगे, जैसे आपने सर ने बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना? ये सेशन आपका बहुत बेहतरीन सेशन होगा, क्योंकि मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने अपनी जिंदगी में किया, मतलब 20 साल मैंने पढ़ाई की और 20 साल मैंने नौकरी भी करी, है ना? मेरी उम्र से पता नहीं चल रहा, बाल सफेद हो गए, काली नहीं थी। जनरली मेरी उम्र में लोगों ने बाल काले कर दिए। तो मैं अपनी जिंदगी का वो अनुभव आपको देना चाहूँगा जो मैंने महसूस किया। और दो कि मैं आप लोगों की तरह, मतलब आप लोग जिस संघर्ष में पढ़ रहे हैं, वो संघर्ष मेरे को इतना देखने को नहीं मिला। आप लोगों का संघर्ष वाकई बहुत ज़्यादा है। अगर तुलनात्मक मैं किसी बड़े शहर की बात करूँ या टाइप 2 सिटी की बात करूँ, आप लोग टाइप 3 सिटी और उस सिटी के भी रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये एकदम बोले कक्कड़ रूरल एरिया है ना?
ऐसे माहौल से जब ये बच्चे निकलते हैं ना तो सबसे पहले क्या चीज सीखते हैं जो आप लोगों की बॉडी है ये करना आपका करना ना आगे की तरफ झुका है। सबसे पहले पर्सनालिटी की यही चीज है कि आपके कंधे क्यों झुके हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का अभाव है ना। तो जानना चाहोगे कि पर्सनालिटी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने चीजों को जानना और किसी चीज को जानकर ठीक है उसके बारे में बृहद रूप से जानकारी लेते ही आपकी छाती ऐसे बढ़ेगी। हम कहते मालूम है काम करना तो पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी और आपकी जो खड़े होने की स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। और मैं डैम श्योर करता हूँ अगर आपने उसमें से कुछ पॉइंट्स आज की सेशन का नोट कर लिया तो जो बच्चे यहाँ से हाई स्कूल पढ़ के जा रहे हैं ना वह 12वीं तक का इंतजार नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप आज से ही अगर इसको इंप्लीमेंट करने लगे तो अगले 6 महीने में ही आप अपने अंदर 2-3 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। हाई स्कूल एक मिनिमम क्राइटेरिया है जहां पे आज बच्चा पढ़ ले, पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अभी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आई है मैरिट बेस पे, क्या मांगा है मालूम है आपको? किसी को मालूम है? कोई बच्चा आपसे कोई कह रही है अभी 40,000 वैकेंसी आई है पोस्ट ऑफिस में, किसी को आइडिया है? 95%। नहीं वो 90% नहीं है, वो मेरिट बेस पे है। हाई स्कूल में अगर आपके पास मेरिट बेस है तो ग्रेड पे आपका 10,000 से लेके समथिंग लाइक 29,000 तक, मतलब 30,000 रुपए तक की सैलरी है हाई स्कूल के बाद। हाई स्कूल के बाद आप अपना कैरियर बना सकते हैं, ये नौकरी की बात नहीं है। हाई स्कूल के बाद अगर आप चाहें तो स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आपके पास असीम क्षमताएं हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर कैरियर की, भविष्य में होने वाले कौन से ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिनको अपनाकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो उन अनुभवों को हम शेयर करेंगे। मेरे बारे में राहुल सर ने थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। तो मैं व्यवसाय से एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, हवाई जहाज का इंजीनियर। मेरे ख्याल से आपके स्कूल में पहले भी मेरा प्रोग्राम हुआ है कुछ प्रोग्राम? Yes, sir. कौन से बच्चे थे जिन्होंने अटेंड किया था? आप थे? 3-4 बच्चे हैं। तो कुछ आपने अपनी लाइफ में उसको अपनाया है, कोशिश की? नहीं। आपके स्कूल में जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था तो हमने वाटर कंजर्वेशन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे मैंने किया था। तो उसी के आधार पर ही मैंने क्या किया, आप यहाँ पे ट्रेनिंग दी। इस वक्त हमारे पास में 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लगभग 1,000 क्यूबिक, मतलब 1 लाख करोड़, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसके आस-पास मैंने 2 साल में इतना पानी कंजर्व किया है जो कि बारिश के माध्यम से बहते हुए हमारी उपजाऊ मिट्टी को बहा के लेके जाती है। उनको मैंने रोककर बारिश के पानी को अंडरग्राउंड कराया। टमौली गौशाला है, वहां पे मैंने पूरे 10 बीघे में गड्ढे करा के पानी को रोका है। उस दिन मैंने यहाँ पे आया था, वो ट्रेनिंग आप लोगों की हुई थी वाटर कंजर्वेशन में, यानी जो बारिश का पानी उसको कैसे वापस रोककर जमीन के अंदर कर दिया गया। उसके बाद से मैंने वहां पे और 20 बीघा है, उसको भी मैंने इसी तरीके से करवा दिया है। सेम अभी एक नया हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग विलेज टूरिज्म पे फुलवरिया बरकट में, उस पे मैं वहां पे काम कर रहा हूँ। लगभग आज की डेट में वो प्रोजेक्ट मेरा जो है स्टार्ट हो चुका है, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में हमने उसमें गड्ढा भी कर दिया है और फार्मिंग भी शुरू कर दी। अभी सोचिए कि जब से मैं आपके यहाँ से मिल गया मैंने कितना काम कर दिया, कितना काम। यानी आप काम शुरू करिए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये उस लास्ट प्रोग्राम का हमारा मकसद था। इसके अलावा इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था हमने एडोलसेंट एजुकेशन, किशोरावस्था शिक्षा का। वो किस बच्चे ने अटेंड किया था? किशोरावस्था शिक्षा का यही पढ़ू हुआ था, छत पे हुआ था। किसी बच्चे को याद है? नहीं, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, मेरे को याद है। अगर आप लोग यूट्यूब चलाते हो ना फोन पे, यूट्यूब चलाते हो? कितने लोग फोन चलाते हैं आपको? अरे शर्माओ नहीं, आपको फोन ही फोन चलाना है हाई स्कूल के बाद। कितने लोग हैं बताओ? शर्माओ नहीं, बताओ नहीं, अब तो लास्ट डे है। वेरी गुड, चलाते हो ना? वहां पे यूट्यूब पे एक प्रोग्राम है कोशिश यात्रा, क्या नाम है? ये जो गाड़ी है कोशिश यात्रा, उसमें जाएंगे तो एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम और वाटर कंजर्वेशन में आपकी वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि हम लोग अपनी जो है मेमोरी भूल जाते हैं। तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर होने के साथ साथ में इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जो स्कूल के बच्चों पे काम करता है।
मैं उसका लाइफ टाइम मेंबर हूँ और हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि और टीचर्स को भी इसमें जोड़ सके। समाज के हितधारक जो आपसे संबंधित हैं, आप जैसे बच्चों से, उनको हम जोड़कर ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेरी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अब एक नई चीज़ मेरे साथ जुड़ गई है स्टार्टअप के तौर पे और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। मतलब ये बड़े बड़े शब्द हैं अंग्रेजी में, समझ गए? जब हम किसी बाहर बिजनेसमैन से बात करेंगे भैया क्या है, तो कहोगे साइकोलॉजिस्ट हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, स्टार्टअप हूँ। तो जब शहर में जाओ बोल रहा है ये काम आप इतना बड़ा होता है ना, सुनते हो ना? जैसे आप किसी पूछोगे क्या हम जेई नहीं बिजली विभाग, लगी भैया इज्जत जाएगी, सरकारी नौकरी पे हो, होता है कि नहीं होता है? मैं जाता हूँ आप लोगों के यहाँ की न्योता वोता आता है तो देखता हूँ तो वहाँ पे अगर किसी बच्चे को सिपाही भी होगा, मतलब मैं काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उस हर कार्य की इज्जत होती है, लेकिन वो भौकाली इतना ज्यादा बना देंगे जैसे आप जैसे बच्चे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अरे शहर में गए तो बड़ा अंग्रेजी बोली है, बड़ा कपड़ा पहनी है और खूब बड़ा बड़ा हो गया, हम कैसे छिका, हम तो गाँव से आए हैं। ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो फिर क्या होता है आपका 5 मिनट खत्म। अच्छा मुझे बताओ, हाई स्कूल के बच्चे, मुझे एक चीज बताया, ये हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, आप हाई स्कूल के बाद क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने? कुछ कोई इतना खामोश हो, भूख लगी है क्या? या फिर अभी पार्टी करने के लिए स्पीकर लगा उसमें इंतजार कर रहे हो? नहीं करना तो नहीं, क्योंकि जब हम लोगों का फेवरेट होता था तो म्यूजिक होता था, डांस होता था और हम लोग तरह तरह का एंजॉय करते, तो उसी पढ़ाई की बात नहीं करना। राहुल जी ने एक इनिशिएटिव लिया कि आप जब स्कूल छोड़ के जाओ तो ये स्कूल एक छोटी दुनिया है, छोटी दुनिया, अब आप बड़ी दुनिया में मर्ज हो जाए। जैसे गंगा है ना, समुद्र में मर्ज होती है, तमसा नदी गंगा में होती है। तमसा जाते हो कहाँ पे रहती है? माँ तमसा कहाँ रहती है? आपके आजमगढ़ में माँ तमसा नदी बहती है, वो गंगा की सहायक नदी है और गंगा समुद्र के साथ होती है। तो आप लोग एक छोटी तमसा क्षेत्र के लोग हैं, निकल के आप दुनिया से टकराएंगे। आप में से कितने बच्चे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक या फिर अदर कोर्सेस ज्वाइन करेंगे, है ना? कुछ तो सोचा होगा या ऐसे ही सिर्फ हाई स्कूल करेंगे, 11वीं 12वीं करेंगे, फिर अगर थोड़ा बहुत हुआ तो एक आध कॉम्पिटिशन दे देंगे, नहीं तो मम्मी पापा के साथ हो देखेंगे। ऐसा है क्या? कुछ सोचे नहीं हो? कुछ तो सोचा होगा या अमीर खान की तरह मैं भी गिटार लेके पापा कहते हैं बड़ा नाम करूंगा, वो वाला धुन तो नहीं है? नहीं देखे तो वो खामोश आप पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ जानते नहीं मुझे हाई स्कूल में आते हैं ना, स्कूल में क्या सोचा आपने, क्या किया है? कुछ तो सोचा होगा, आप बताइए। नहीं, किसी ने कुछ नहीं सोचा है? आप मतलब बेटा बेटियां बताया बोलो बेटा, कुछ सोचा आपने? कोई आइडिया नहीं? अच्छा कोई छोटा बच्चा बताया 9 के बाद, 9 वाले बच्चे, आप में से किसी ने कुछ सोचा है, कुछ बताया लाइफ में? कोई पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई स्टार्टअप, या सोचे कि भैया ऐसा कुछ करूं जिससे 10 लोगों को रोजगार, पढ़ाई करने आते ना स्कूल में है? बोलो बेटा कुछ नहीं, आप बोलो। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आप लोग बहुत छोटे हो। इंटरनेट एक्सेस कितने लोग गेम खेलते हैं मोबाइल पे? मोबाइल पे गेम कितने खेलते हैं? फ्री फायर और कौन कौन सा गेम चलाते हैं? पबजी, कोई है खेलने वाला? अरे कोई घबराई नहीं, स्कूल है ना, बस एकदम। कोई है? हाँ क्या खेलते बेटा? हाँ फ्री फायर मोबाइल पे खेलते, इंटरनेट वाला कि बिना इंटरनेट वाला? और कोई गेम खेलता है? ठीक है, अच्छी बात है, इंटरनेट खेलते हैं ना, गेम खेलते फ्री फायर। तो जब पहली बार खेलोगे तो समझ में आ रहा था? नहीं आया था, क्यों? एक बार खड़े हो गया सबको अपने आप, जब आपने पहली बार मोबाइल लिया होगा तो मोबाइल कैसे लिया? किसका मोबाइल लिया? पापा का। जब पहली बार मोबाइल लिया पापा ने खुशी खुशी तो दिया नहीं होगा, क्या किए? तो फ्री फायर के बारे में पहले से पता था? नहीं, लोग देखते थे, चल रहे थे
आपने सुना था, तो किसी से पूछा कि फ्री फायर कहाँ से मिलेगा? आपको कैसे पता कि प्ले स्टोर से फ्री फायर डाउनलोड होगा? नहीं, मोबाइल लिया आपने, मोबाइल लिया, जैसे मोबाइल लिया, अब किसी बच्चे को मुंह में डाला है या फिर ऐसे जगह पटक दिया, तो आपने पहली बार मोबाइल लिया तो कैसे पता चला कि इसके अंदर एप्लीकेशन किसका मोबाइल है? पता ही नहीं, कितना है, मैं बता रहा हूँ। मुझे बताओ कि जब आपने पहली बार मोबाइल लिया होगा तो कैसे समझ में आया कि इसके अंदर एप्लीकेशन है? देख लिया है, फिर आपने क्या किया? किसी से पूछा कि क्या पता चला कि इसमें क्या होगा, कैसे होता है? दूसरे के हाथ में देख कर फिर क्या हुआ? डाउनलोड किया, डाउनलोड कैसे किया? प्ले स्टोर का कैसे पता चला? हाँ, कौन से दोस्तों से ना, आपने लोगों से रिसर्च की थी, तो जब पहले दिन खेले तो क्या हुआ? कामयाबी मिली? कितने स्टेज थे? बेटा एक ध्यान से सुनिए, 10-15 दिन लगे सीखने में, तो कितने घंटे आप देते थे? और वो मोबाइल तो ऐसे मिलता नहीं होगा 10-15 घंटे, 3-4 घंटे। और मोबाइल कैसे लेते थे मम्मी पापा से? हाँ, डांट सुनना पड़ता था, तो अपनी जिद को आपने छोड़ी नहीं होगी, फिर सीख लिया ना। अभी कौन से स्टेज तक खेलते हो? और कितने फ्रेंड सर्कल है आपके साथ ऑनलाइन में? इसको मालूम है? 300। अब तुम ही खेलते हो? यही बात कर रहे हैं, ये आपको बात है। चलो इनके लिए जोरदार ताली। अब एक चीज बताओ, ये इतना डिस्कशन क्यों किया मालूम है? मैंने यहाँ पे आपकी सारी चीजें डिस्कस कर दी। $25 बिलियन इंडस्ट्री है वो, जो इसने ऑनलाइन गेम खेला, $25 बिलियन इंडस्ट्री है। कितना बड़ा मार्केट साइज है, मार्केट समझते हो? ये जो मोबाइल है इसका मार्केट कितना बड़ा है, कितने लोग खरीदार हैं, ऐसी वो खेल का कितना बड़ा, और फ्यूचर में कितना बड़ा होगा। अब आप सोचो यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? आजमगढ़ में क्या लगभग पूरे भारत में एक ही चीज है, 12वीं, आप पहले 10वीं करो, फिर 12वीं करो, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करो, या 12वीं के बाद क्या करो, आप नेट का एग्जाम दे दो, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, और थोड़ी बहुत जो वैकेंसीज आती है, और जब 2-4 दोस्त रहेंगे बोले कि चलो IAS ऑफिसर बना जाए, चले ये इलाहाबाद, कुछ कोटा, कुछ दिल्ली, ऐसे होता है ना। कितने लोग सुनते हो, कितने के आस पड़ोस में लोग ऐसी तैयारी करते हैं? आपको पता है ना, आस पड़ोस में सुनने को मिलता है ना, अरे भैया IAS की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, यही सुनते हो ना। ये कैरियर तो है ही बेटा, लेकिन ये तुम्हें क्या बनाएगा? नौकर। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? नौकर बनना है कि मालिक? किसको मालिक बनना है? मालिक किसको बनना है? मालिक किसको बनना है? एक लड़का तो मालिक बन रहा है, दुकान क्या है? ताली बजाओ उसके लिए। देखिए, आप मालिक बनने के फोकस करिए और नौकर बनाने की कोशिश करिए। हाई स्कूल के बाद आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? एक एग्जांपल आपको शुरू किया, इस बच्चे ने गेम खेलने का लेके सीख लिया, इतनी आसानी से उसके मम्मी पापा माने नहीं होंगे कि भैया मोबाइल ले ले, बेचारा बहुत पिटा होगा, गाली सुना होगा, बड़ी इसके साथ में दर्द भरी कहानी होगी इसकी, तब जाके इसने मोबाइल लेने की सक्सेसफुल कामयाबी हासिल किया। यानी संघर्ष। क्या है? हाँ, जीत ऐसे नहीं मिलती है, बोलते ना डर के आगे क्या है? जीत है। लेकिन उसके बीच में एक संघर्ष है। मैं नहीं बोलता, विवेक साहब बोलते हैं कि संघर्ष हार के बाद, डर के आगे जीत नहीं है, उसके बीच में संघर्ष है, वो संघर्ष बहुत अच्छा है। उसने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके संघर्ष किया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई जुनून है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वह आपको चुनना है, क्योंकि जब वो आपका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा ना, मन रहेगा, वो करने में बड़ा मजा आएगा। जैसे वो बच्चा है, मोबाइल अगर इसको पढ़ने के लिए बोलते ना तो रात तक नहीं जागता, किताब लेने के लिए मेहनत नहीं करता, लेकिन इसने वो सीख लिया। आपको जो भी करना है, अगर IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ नहीं करना है तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनना है। जैसे खेती में ही अगर कुछ नया करना है
या फिर आपके पिताजी सिविल इंजीनियर हैं या लेबर हैं जो मिट्टी गाड़ी का काम करता है, अगर उसमें पूरा रिसर्च कर दिया जाए, पूरी मेहनत की जाए, तो आपको चीजें समझ आने लगेगी। इस बच्चे ने सीखा कैसे? देखने से। कैसे? इसको किसी ने डीप फ्राई सिखाया क्या? नहीं, इसने बताया मैंने अपने दोस्तों को खेलते हुए देखा और अपनी आंख नाक खोल के देखा, देखता रहा, इसको समझ में आया कि उनो प्ले स्टोर है जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसने अपनी रिसर्च माना और फटाक से कर दिया, देखने से, दिमाग से, सोचने से। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई मुझे बताओ कि कोई एक कैरियर को हम लेकर चलते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं एग्जांपल दूं, मैं खेती की बात कर रहा हूं, मेरा खेती का बैकग्राउंड जीरो है। क्या है? हाँ, मेरे को अगर खेती पूछोगे तो मैं खेती नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पूरी कामयाबी के साथ अभी तक कम से कम 80 बीघे खेत को जहर मुक्त कर दिया। तत्काल मेरे पास कम से कम 80-90 बीघे खेत भी है, मेरे अपने नहीं है, एक खेत भी मेरा नहीं है। मेरा खेत मेरे पिताजी देखते हैं, मैंने आप ही लोगों का खेत ले रखा है, किसी दोस्त का खेत लेके मैं उसमें प्योर प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। मेरे ऑफिस के अंदर इस वक्त कम से कम 5 कुंटल जहर मुक्त चावल है, इसी के आसपास मैं बेच भी चुका हूं। हल्दी भी मैं 4 किलो प्राकृतिक बेच चुका हूं। मुझे तो किसी ने खेती नहीं सिखाई, मैं तो एक हवाई जहाज का इंजीनियर था और बच्चों के साथ, उनके दिमाग के साथ, उनके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ, प्रकृति के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, उसी बच्चे की तरह पहले देखा, लोगों के साथ जुड़ा, इंटरनेट यूट्यूब पे इतने सारे रिसर्च मारे कि अब मैं उसको प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। अगर आप मेरे खेत में जाओगे ना तो देखोगे पिछली बार मैंने 22 से भिंडी बोई थी। मैं गया और उसमें गोबर डलवा के भिंडी खिलवा दी और उसके साथ में लोबिया खिलवा दी। भाई साहब मैं परेशान हो गया, इतना परेशान हो भिंडी नहीं होता और वो खेत में भिंडी खराब हुई। इतना रिस्क मैंने ले लिया, जैसे इसने रिस्क लिया मोबाइल लेने का, अगर पापा का एक बार डंडा पड़ता तो हाथ में टूट जाता है ना। तो मैंने भी रिस्क लिया, उसको कर दिया। मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सके क्या हुआ। जब मैं उसका फेल हुआ तो मैंने अगले स्टेप में प्राकृतिक खेती को और गंभीरता से समझते। आज की डेट में जो गौशाला है वहां पे रोज मूली निकलती है, जो आता है वो मूली उखाड़ ले जाता है और मूली का जो घास है वो मूली हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, वो सब मेरी गैया खाती है। 80 गाय है मेरे पास, जिनको लोग छोड़ देते हैं। आप लोग दूध पीते हो छोड़ देते हो ना, गैया घूम रही ना आजकल। तो मेरी कैपेसिटी 30 की है, मतलब 30 की क्षमता है, लेकिन मैंने 80 गैया रखी है। मेरे को गाय गौशाले का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि रिसर्च है मैंने किया और एक नए आयाम को खोज रहा हूं। मैंने उसे गोबर से क्या किया कि उसका गोबर था, अब वो गोबर क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, गोबर क्या है ना, और गोबर का मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, जीवामृत बना दिया, खाद। क्या बना लिया? और वो खाद भी मैंने 20,000 का बेच दिया। 20,000 रुपए का मैंने गोबर का खाद बेच दिया। आप टाली कितने का खरीदते हैं? आइडिया एक आप लोगों के घर में जैसे गांव में घुसोगे ना तो देखोगे इधर गोबर है, इधर गोबर है, थोड़ा और आगे गए तो इधर भी गोबर है और इधर भी गोबर है। आपके इधर सखियाओं में तालाब है ना, नसरुद्दीनपुर वाला आपके घर के पास। उस तालाब में पिछले साल बहुत सारी जलकुंभियां थी, हमने वो जलकुंभी निकलवा ली। क्या की? अब वो जलकुंभी निकलवा के मैंने क्या किया, इधर खाद बनवाया। ये जो प्राइमरी स्कूल है ना बाबा विजय शंकर जी का, वहां मैंने खाद जलकुंभी डलवा के उसको हमने खाद बना दिया। खाद कैसे बनाया? यही देसी गाय का गोबर, गौमूत्र लिया और उसको अच्छी तरह मिक्स करके ढक दिया। जब वो खाद बन गई तो हमने क्या किया, उसको बेचने की कोशिश की। जब देखा भाई कोई खरीदने किसी को समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने उसी खाद को लाके सामने खेत है 5 बीघे का, देख रहे हो बाबा का, उसमें डलवा दिया और उसमें से निकला धान। वही धान अब प्राकृतिक है, उसमें एक पैसे का जहर नहीं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 5 बीघे में धान के उसमें खाद डालता तो कितने का खर्चा आता? कोई किसान है यहाँ पे? किसी को आइडिया? कोई है खेती वाला? अरे कोई खेती वाला नहीं है? अब हम लोग गाँव से तुम लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। कोई मम्मी पापा की मदद नहीं करता खेती में? कम से कम उसके अंदर 50 से 60 हज़ार रुपए का मेरा डाई यूरिया जो भी सब कुछ डालना पड़ता
है ना, लेकिन मैंने वो बजट कर दिया 0 और उस जलकुंभी को निकालने का मेरा खर्चा 30,000 का है। कितना? और इसी बहाने आपका तालाब भी साफ हुआ और अब उसको हमने योजना में डलवाया भी है और भविष्य में उसमें और जलकुंभी ना उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या कोई कैरियर बनाया? आपको लग रहा होगा कि ये मतलब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? इसलिए समझा रहा हूं कि आपके आसपास अगर निगाह देखोगे ना, वही बिजनेस है। आपको ये फ्यूचर कैरियर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। फ्यूचर कैरियर तो उसके लिए सोचना पड़ेगा जिसके पास क्या नहीं है, दिमाग नहीं है, वो सोचना नहीं चाहता। आप उस बच्चे की तरह अपनी आंख नाक कान खोल के रखिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये रंगोली बनी है, इसका बिजनेस कैसे हो सकता है, रंगोली जिसने भी बनाया है बहुत बढ़िया बनाया था, ताली बजाओ। ये जो रंगोली आपने बनाई है, इस रंगोली को डिजाइन करने के लिए हमें डिजाइनर की आवश्यकता बनती है कि नहीं? आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे ऐसा। अगर इसी को ही आप यूट्यूब पे सर्च करो, कैसे करोगे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, इसको सर्च करोगे इस रंगोली को ऐसे। देखिए फोन है, कोई एक बच्चा जो सीखना चाहता है आ जाए मेरे पास। कौन सीखना चाहता है? वही सिखाएगा सबको, वो कम्युनिटी लीडर बनेगा। कौन आएगा सामने? देखो ये मैं आप लोग को शर्मा रहे यार, मतलब ऐसे दुनिया का सामना कैसे करोगे आप? शर्माओ नहीं, कोई एक सामने आ जाओ। ये जो है ना, मैं आपके पास से चला जाऊंगा, लेकिन जो चीज मैं आपको बताने आ रहा हूँ बहुत जरूरी है। देखो बेटा ये आगे क्या नाम है आपका? सुमित कुमार के लिए जोरदार ताली। आप सुमित कुमार को सीखेंगे ना, सबको सिखाएंगे। जैसे वो बाबू है ना, उसने सीखा तो सबको सिखाया ना, तो सुमित कुमार सबको सिखाओगे ना। क्योंकि ये ना स्क्रीन बड़ा छोटा है, अगर प्रोजेक्टर रहता तो मैं इसको शेयर करके आपको दिखाता। स्क्रीन शेयर क्या होगा ये देखिए, यहाँ पे गूगल का ना ब्राउजिंग वाला सिस्टम है, ठीक है बेटा? ये ब्राउजिंग सिस्टम है, यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ माइक लिखा है, यहाँ कैमरा लिखा है। इसका आजकल ऐड भी आता है। इस लेंस को केवल आपको ओपन करना, ठीक है? ये आ गया स्विच विद योर कैमरा। अब आइए आपको दिखाऊं, इस कैमरे को जब मैं ऑन करूंगा, टीचर्स के लिए, कोई टीचर्स भी आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई टीचर आए, ये आगे ये ब्राउजर है, ये गूगल है, माइक है, कैमरा है। मैं इस कैमरे को टैप करूंगा, ये कैमरा आ जाएगा। अगर आप पहली बार यूज करोगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना। क्या लिखेंगे? अलाउ, परमिशन करना। इस कैमरे को स्विच करिए और ये देखो, इसमें डेटा ऑन रखना और उसको ऐसे स्कैन करेंगे। देखो ये ना, इस बटन को दबाने के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे ही मैं सर्च करूंगा, इसको जूम करूंगा, अब देखो क्या रिजल्ट आएगा। क्या? ये देखो सारी रिसर्च आपके सामने आ गई। ये जैसे ही आपको रिसर्च बता देगा, इसमें सारी जानकारी आ जाएगी, किसने कितना बनाया इस डिजाइन से और इसका मूल्य कितना। ये देखो कितना आपको ये डिजाइन करने का 184 रुपए एक फ्लावर का मिलता है। कितना? ये कैसे मुझे पता चला? ये मार्केट रेट पता चला। ये इतना इजी है कि इस पे जितना रिसर्च आप मानोगे उतना ही आसान रहेगा। और इसकी भाषा यहाँ पे इंग्लिश है, आप अपनी भाषा चुन सकते हैं, हिंदी, कुछ भी। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज जो हमें नहीं पता है और मान लीजिए ये तखत है, ठीक है? अब बेटा मुझे जानकारी लेनी है कि तखत कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये रिसर्च करेंगे ना। नहीं तो सबसे पूछो ये तखत कहाँ बनी, क्या बनाई, होता है ना। अब देखिए इसी स्कैन से आइए, देखो बेटा ये है बटन, इसको दबाइए और ये स्कैन दबाइए और इस ऑब्जेक्ट को फोकस करिए, ठीक है? और करके इसको फोटो खींचिए। अब ये पूछेगा भैया यही ऑब्जेक्ट है, हमने कहा यही ऑब्जेक्ट है, उसको कवर कर लीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है। ये देखिए कितनी सारी जानकारी आ गई, ये टेबल कहाँ से आया, क्या मूल्य है, इससे संबंधित क्या क्या रेट चल रहे हैं, ठीक है? सारा मटेरियल वगैरह, ठीक है? डिजाइन सब दिख गया। किसी भी चीज, जिस चीज के बारे में नाम भी नहीं पता, आप इस रिसर्च से पता कर सकते। चलो थैंक यू। ये आपको सबको सिखाना है, गूगल लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, अब इसके फायदे बताइए। अब मुझे पता चल गया कि भैया
ये इसका रिसर्च कैसे करना है, क्या करना है? रिसर्च की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले रिसर्च। हमने जैसे उसको रिसर्च कर लिया और वो मेरे इंटरेस्ट का काम रहेगा तो क्या मजा आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले गूगल पे रिसर्च करो, गूगल स्कैनर से, फिर आप जाइए उसके बारे में उसमें खोजिए, वो यूट्यूब पे भी जाके देखिए कि उससे सिमिलर लोग क्या कर रहे हैं, समझ गए? अभी अगर रंगोली को मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो हजारों लड़कियां नए नए तरीके से छड़ी से और पता नहीं पीपल के पत्तों से, है ना, बनाते हुए दिख जाएंगे, दिख गए? वहां पे जाके देखिए कि पूछो किसका कैरियर क्या है, इससे मुझे पैसा कैसे अर्न होगा, पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसा चाहिए ना, नहीं चाहिए? किसको किसको पैसा नहीं चाहिए? किसको पैसा नहीं चाहिए वो हाथ उठाओ। मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो कोई पैसा ही नहीं, मैं तो फ्री में करता हूँ। मेरी तरफ कोई है फ्री वाला? कोई है? सबको पैसा चाहिए? चलो ताली करो। हमें अपनी गरीबी से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो अब मैं सोचता हूँ कि भैया इस रंगोली से मैंने रिसर्च कर लिया और ये भी खोज लिया कि इसे बेहतरीन बनता कैसे है। इस बेहतरीन को बनाने के लिए रोज मैं अभ्यास करूंगा। क्या करूंगा? अभ्यास। ये जिसने बनाया होगा पहली बार तो बनाया नहीं होगा। जैसे इस बच्चे ने फ्री फायर खेलने के लिए कितने घंटे लगाए? 4 घंटे। 4 घंटे ये सीखने के लिए कि स्टेज पर बात कैसे करूं। हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। अभ्यास कब आएगा? एक्सक्यूज मी, अभ्यास कब आएगा? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जब हमारी फटेगी कि भैया अब तो दाव लग गई, इज्जत की, 10 लोगों को पता चल गया और मेरे इंटरेस्ट की चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि रात को नींद ना आए, पेट में गुड़गुड़ होने लगा, सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाओ और सारा दिन भागते रहो बिना थके जब तक कि वो कामयाबी ना मिल जाए। जैसे इस लड़के का इंटरेस्ट था फ्री फायर, बार बार इसका नाम ले रहा हूं, ताली तो बजाओ उसके लिए। और दूसरा, उस बच्ची के लिए जिसने रंगोली बनाया, उसने इस रंगोली को बनाने के लिए आटे की थाली में हाथ मारा होगा, मिट्टी में मारा होगा। किसने बनाया इसको? वो खड़ी होगा। अच्छा आप बोलो आपने कैसे सीखा ये रंगोली? YouTube से। चलो ताली बजाओ। तो YouTube के करने के बाद आपने इसको अभ्यास करना, क्योंकि देखने और सुनने के लिए कोई क्षमता नहीं चाहिए, समझ गए? उसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए। देख लो और सुन लो, लेकिन जब तक उसको अपने हाथ से नहीं करोगे ना, जो चीज आपके दिमाग में जब तक उसको लिखोगे नहीं ना, तब तक आपके दिमाग का स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। तो ये अभ्यास आपने कैसे किया बेटा? YouTube से देख के। पहली बार कैसे बना? पहली बार बना कैसे बना? कॉपी पे। तो कॉपी पे देख बनाने का टेक्निक किससे सीखा? खुद से, मतलब कहीं पे YouTube वगैरह नहीं, खुद से। फिर उसके बाद कॉपी से पहली बार फिजिकली कैसे बनाया? जमीन पे कब बनाया? वेरी गुड। कितना टाइम लगा इसको? जब बनाती थी तो बोर नहीं होती थी? नींद नहीं आती थी? हाँ, इंटरेस्ट था ना? भूख लगती थी? नींद आती थी? बहाना याद आता था? नहीं ना? लेकिन अगर पढ़ाई के लिए सर बोल दे या कोई काम करने के लिए क्या होगा? नींद आती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता ना। चलो इन दोनों बच्चों के लिए ताली बजाओ। आप सोचिए कि कोबर जानते हैं? कोबर जो शादी में होता है, कोबर क्या बोलते हैं? बोलो होता है ना कुछ। कल मेरे दोस्त की बहन की शादी थी और हम पूरे शहर में कोबर खोज रहे थे, कोबर कैसा मिलता है। तो एक फोटो मिल गई। क्या मिल गई? बोला एक फोटो मिली तो मुझे समझ आया कि कोबर भी एक ऐसा बिजनेस है जिसे बनाया जा सकता है गोबर का, और उसे बना के बेचा जा सकता है। आप सोचिए कि रंगोली बनवानी है तो आज आपके स्कूल में जो दोनों बच्चियां थी वो बन गई, लेकिन अगर सर को बनवाना तो क्या करना पड़ता? ऐसे बड़े बड़े प्रोग्रामों में इसकी स्पेशल डिमांड होती है। अब ये नेट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे चीज आती है कि पैसा कैसे मिलेगा। अब इसको अभी अपनी पब्लिसिटी कैसे करेंगे? तो इस बच्ची ने बनाया, अब बच्ची ने YouTube पे बनाया, इसको बनाते हुए अगर इसको वीडियो बना के YouTube पे अपने डाउनलोड करके डाल देती तो क्या लगता है कि आसपास अगर गांव में किसी को पता चल जाए कि लड़की अच्छा बनाती है तो इसकी डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम होगा तो इस लड़की को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? अच्छा बताओ, आपको कितने लोग
बुलाते हैं जब रंगोली बनाना होता है? बोलो बोलो, शर्मा नहीं, आसपास बुलाते हैं, ताली बजाओ। ये छोटी सी कला और ये फ्री फायर, ये लड़का हाई स्कूल के बाद निकलने के बाद अगर ये बोलता है कि मुझे जो है म्यूजिक डालना है, अपना गेम बनाना है, तो इससे अच्छा गेम कोई बना पाएगा? क्योंकि उसको पता है कि उस गेम में चैलेंजेस क्या है, परेशानियां क्या है, परिस्थिति क्या है, वो अपने सब्जेक्ट को जानता है। इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या टेक्निक चाहिए, वो लड़की इससे बेटर जानती है, क्योंकि इसको पता है कि इसमें क्या क्या परेशानी। आपको देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन अपने हाथ से बनाइए तो क्या होगा, इतना गोल नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला कोई भी चीज करने के लिए मनपसंद चीज क्या चाहिए, मनपसंद, वो मनपसंद चीज खोजना है। दूसरा रिसर्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिसर्च का तरीका मैंने बता दिया, सबसे आसान आपकी जेब में है गूगल लेंस, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल लेंस पे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे बताने वाले। तीसरा अभ्यास, क्या अभ्यास आए, जब आप अपनी मनपसंद की चीज करोगे ना भूख लगेगी ना प्यास, और दिल लगा के करोगे जल्दी सीख जाओगे। फिर आता है आखिरी, उससे इनकम कैसे जनरेट करें, क्या करें। जब आप अपने काम में मास्टरी हासिल कर लेंगे तो आप जो भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं से बिजनेस में पैसा है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। शर्त यह है कि आपको अपना काम और स्थिति परेशानियों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यदि मैं एक बेहतरीन टीचर बनना चाहता हूं तो मुझे टीचर बनने की सारी काबिलियत होनी चाहिए, इस लेवल तक होना चाहिए कि मेरे सामने जब मैनेजमेंट आए तो मैं उसको बोल सकूं मुझे पता है टीचर कैसे बनना है, मेरे को अपने सब्जेक्ट पे कंट्रोल है, मेरे पास पूरा सब्जेक्ट लेसन है, मेरे को पता है कि मैं बच्चे के दिमाग में कैसे उस सब्जेक्ट को जला सकती हूँ और बच्चों को मोटिवेट करके वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो क्या लगता है आपको कभी कोई रोक पाएगा? आपको रोज केवल एक स्टेप अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना। फ्यूचर कैरियर कैसे बनेगा इसमें? भविष्य में नौकरियां नहीं रहेंगी। भविष्य में नौकरियां, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नौकर बनूंगा तो नौकर बनने की संभावनाएं भविष्य में खत्म है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, कारण उनको अपने चीजों पे कंट्रोल नहीं है। हर चीज को बदलने के लिए मशीन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मानव निर्मित ऐसी मशीनें जो आपकी तुलना में 10 गुना ज्यादा गति से सीख रही है और वह भविष्य में आ जाएगी। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है। वो क्या मालूम? क्रिएटिविटी। यानी है क्रिएटिविटी, यानी किसी नई चीज को बनाने की या नई आयाम खोजने की क्षमता उस मशीन में अभी तक नहीं है। वह केवल और केवल इंसान में है। वो कौन है? हम लोग इंसान ही हैं। अब नया इंसान बन रहा हूं, ताली तो बजाओ अपने लिए। इंसान नौकरी के लिए बना ही नहीं है। आप चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, जब लड़कियां और लड़के, आप समझ रहे हो, लड़के तो बाहर जाके कर लेंगे, सोचते हैं लड़कियां क्या है। मैं आपको आजमगढ़ में कुछ ऐसे बच्चों का एग्जांपल दे दूंगा जिन्होंने इसी उम्र में ही अभी से ही 40 से 45 हजार रुपए महीना कमा रहे, वो घर बैठे। और वो भी किससे मालूम है? जो बच्ची ने बताया, ये अपनी कॉपी पे डिजाइन करती है, वो अपने पेपर पे स्केचेस बनाती है और उसको स्केचेस को ऑनलाइन सेल करती है। तो उनके कुछ कस्टमर हैं, जैसे आपकी फोटो बनवानी है, उसने गिफ्ट करनी है, उनको ऑनलाइन करता है और वो पेमेंट हो जाता है उसको। आपके कप्तानगंज में एक बच्ची है, आपके डॉक्टर माला पांडे जी हैं, उनकी एक बेटी है, तो वो इसी तरीके का बिजनेस करती है। अब बताइए कप्तानगंज और ये शहर के नजदीक कौन सा शहर जगह है इस वक्त? ऑफ कोर्स आपका घर शहर से ज्यादा नजदीक और कप्तानगंज दूर है, ऐसा है ना? तो आप सोचो कि रिमोट एरिया में भी इंटरनेट पहुंच गया। मैंने बताया खाद, मैं आपके बीच में ही हूं ना, मैं कोई बाहर से आया, लेकिन यहीं पे आके मैं काम कर रहा हूं। माना कि मेरी शुरुआत छोटी है लेकिन संभावनाएं बड़ी है। आज मेरे पास कम से कम 10 से 15 लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है, वो मेरे यहाँ काम करते हैं और मैं उनको काम देता हूं। तो फ्यूचर में उसी व्यक्ति की डिमांड है जो अपने आप पे भरोसा रखता है। कौन रखता है? क्या रखता है? इसको बनाने के लिए भरोसा चाहिए ना इस बच्ची को।
वो बच्चे को गेम खेलने के लिए भरोसा चाहिए, आप पे भरोसा होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। उसके बाद आप इंटरनेट में रिसर्च करो कि ये काम का मेरे को पैसा कहां मिलेगा, क्या मेरे पसंद का कोर्स है। उसको जब सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। हाई स्कूल के बाद आपके पास अभी से घर से निकले क्या पैसे हैं उसको खोजना शुरू करो। कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे कोई इंजीनियर बनना था, पड़ोसी इंजीनियर होता, पापा मम्मी उसकी पड़ोस की कहानी सुनाते हैं। वो देखा वो रहना फलाना दरोगा बन गई, वो देखा वो टीचर बन गई। अब लड़का बहुत मेहनत करे, क्या करे, बहुत मेहनत करे, इतना मेहनत करत रहे कि वो काम बनकर विदेश में चल गए, काम लेबरी कर ऐसे होता है। या बोलिए दरोगा बन गए। आपको उनके एग्जाम्पल पे नहीं जाना। आप अपने माँ बाप को अगर समझा सकते हो तो उनको ये समझाओ मेरा सपना क्या है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्कूल के बच्चों के लिए पता है और आप करने की शुरुआत करें। जरूरी नहीं है कि आप पहले मम्मी पापा से पैसे मांगने लगे जाए, जब हमके पैसा नहीं तो काम ना करें। कितने लोग हैं काम शुरू करने के लिए मम्मी पापा को प्रेशर बनाते, कितने लोग हैं यहाँ पे मोबाइल लेने तो मम्मी पापा के प्रेशर बनाने लगेंगे, बाहर जाते बोलिए कि हमके काम शुरू करेगा पैसा देना। कितने लोग हैं ऐसे, बहुत लोग। माँ बाप को प्रेशर, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, अभी सीखने की जरूरत है। किसकी? आप जाइए और शुरू कर लीजिए बिना शर्त। आपको बहुत लोग ट्रेनिंग नहीं देंगे यहाँ पे। मेरे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो आते काम मिली, मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए मैं तुम मुझे बताओ, क्या चीज है आपके पास जो मैं दे सकता हूँ। अगर काम सीखना है आप जुड़ जाइए, 2-3 महीने में आप जब काम सीख जाओ उसके लिए आपको अपना दम खम लगाना पड़ेगा। रिसर्च करो, रिसर्च करके आगे बढ़ो। जब आपको लगे कि यार ये काम मैं सीख गया हूँ और ये मैं खुद कर सकता हूँ, आप बाहर निकलिए और अपना बिजनेस शुरू करो। आपके आसपास इतने सारे खेत हैं, आप देखो सब जगह एक ही खेत है, कहीं गेहूं में धान है। यही एक लड़का है उसका नाम है दीपक सिंह। क्या नाम है? गांव है खेमोपुर। कौन सा जगह है? वो बंदा हर 3 महीने में, अभी कद्दू की खेती उसकी खत्म हुई है, कद्दू को मचान पे लेता है अकेले ही। उस कद्दू की खेती से सिर्फ 3 महीने में 1.5 लाख रुपए कमाया। और कितना खेत होगा बताओ? मुश्किल से 10-20 साल। कितना? एक दिन जाइएगा खेमोपुर में है, उसने ऐसे बांस का मचान दे रखा और उस पर पूरी खेती कर रखी है। अब मुझे बताओ कि वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और आपके आसपास अगर कोई ऐसा बंदा होगा जिसे पूछो कि क्या कितने पैसे उसने कमाए होंगे इतने दिन में, आप नौकरी करेंगे तो बहुत ज्यादा कितना मिलेगा? ये टाइप 3 सिटी है, कितना टाइप 3, कितनी सैलरी मिल जाएगी? कोई बताओ? बहुत ज्यादा होगा तो 7,000। कितना? बहुत ज्यादा होगा तो 7,000, और वो भी 7,000 निकालने में आपका आईडी का पसीना निकल जाएगा। और रोज आपको अपने मालिक से झूठ बोलना है, रोज बहाना मारना है, रोज आपके पास 100 रीजन है। वो 7,000 लेने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके पास कोई काम नहीं। राकेश भैया क्या चाहते हैं कि सब स्टाफ लोग चलिए नौकरी करें? नहीं, मालिक बन के मालिक बनना तो मेरा आपका सवाल बहुत सही है। राहुल भैया ने जो सवाल उठाया बहुत सही है। मालिक बनने का मतलब है कि आप खुद के मालिक बने। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बेहतरीन टीचर हूँ, इस लेवल तक बनूँ उस स्कूल में वो इनकम दूँ 1 लाख रुपए। अगर मेरी वजह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरी वजह से आ रहे हैं, तो मैं स्कूल में 1 लाख रुपए का कमा के दे रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा सर मेरी 20,000 तो सैलरी होनी चाहिए ना, मेरी वजह से 1 लाख। तो क्या लगता है आप अपने मालिक नहीं होंगे? मालिक का मतलब है जिस काम को आपने चुना है आप उसमें पूरी मजबूती रहो। आप टीचर हो, बेहतरीन पढ़ा रहे हो, आपकी वजह से आसपास के टीचर्स इंस्पायर होते हैं। एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल का नाम सुन गया, डॉक्टर का नाम सुन गया, डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम कोई नहीं पूछता है, फलाना डॉक्टर के पास तो वो अपना हॉस्पिटल बना लिया। उस लेवल तक का स्ट्रेंथ, उतना नॉलेज आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगला इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल बहुत सही है। आपकी कैपेबिलिटी उतनी होनी चाहिए। और ये क्षमता निर्माण कैसे होगा? आपके सब्जेक्ट कमांड पे। किस पे? जो आपका विषय है। क्या विषय है आपका? जैसे विषय आपने क्या विषय चुना? पढ़ाई के साथ साथ तो करनी है आपको। मिनिमम हाई स्कूल तो लेना ही लेना है। हाई स्कूल का मतलब आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो आपने चीजें ग्रहण की है उसको बता सकते हो। ये क्या होगा आपका? बैठ जाइए। यहां तक विषय क्लियर है आपको? यहां तक विषय क्लियर है?
सेल्फ स्टडी अभी हाई स्कूल के बाद सेल्फ स्टडी बच्चे कैसे करें? सेल्फ स्टडी का भी यही तरीका है, मैं आपको जो रिसर्च बताया, जब हम रिसर्च करते हैं तो सेल्फ स्टडी उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। सर का सवाल बहुत सही है, हो सकता है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आए। जब मैं रिसर्च करता हूँ तो सेल्फ स्टडी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया, इस बच्चे ने फ्री फायर सीखा और इस बच्ची ने क्या किया, ये रंगोली बनाना सीखा। तो क्या इसको किसी ट्यूशन की जरूरत पड़ी, किसी स्कूल की जरूरत पड़ी? लेकिन स्कूल इसको एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पे इसने अपनी करा दी। हमें प्लेटफॉर्म तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको घोड़सवारी आती है, ठीक है, तो घोड़सवारी तो आप अपने प्यार पे करोगे नहीं, उसके लिए घोड़ा चाहिए, कस्टमर चाहिए और कोई घोड़ा स्पॉन्सर करने वाला चाहिए, तब ना आप दौड़ोगे। इसी तरीके से आपको रंगोली बनानी आती है, इसको प्राथमिक तौर पे, इसलिए शुरुआती तौर पे दिखाने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है। सेल्फ स्टडी है रिसर्च, जो मैंने अभी आपको गूगल का बताया ना, कहाँ गया बच्चा आप, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट आते हैं, उसमें पीडीएफ फाइल्स आती है, यूट्यूब आती है, आप उसको देखिए और उसको लिखिए। क्या करिए, जैसे इस बच्ची ने किस पे बनाया पहले, कॉपी पे, लेकिन ये बच्चा कंप्यूटर से रिलेटेड था तो इसने किस पे अभ्यास किया, मोबाइल पे। तो ये सेल्फ स्टडी है, जरूरी नहीं है कि आप किताब को ही खोल के पढ़ेंगे तो सेल्फ स्टडी होगा। सुनना, सुनाना, क्या होता है, सुनना और सुनाना, यह दोनों कला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में याद, आप बोलोगे हमें याद नहीं रहता, कितने लोग हैं जो बोलते हैं मुझे याद नहीं रहता? बहुत सारे लोग मुझे पढ़ते हुए याद नहीं रहता। कितने लोग हैं आप पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसे ना छोटा हाथ उठाओ भाई से, कंजूसी काहे करते हैं? चलो ठीक है, तुम लोग नॉर्मल इंसान हो, ताली बजाओ। इतनी कंजूसी थोड़ा जोर से बजा लो। हम सभी को याद नहीं रहता, आपके टीचर्स हैं, हम सब भूलने के लिए बने, किसके लिए बने हैं? लेकिन एक चीज बताओ ना, ये आजकल टीवी पे सीरियल चल रहा है ना, कौन सा सीरियल चल रहा है आजकल, बहुत फेमस है, कौन सा बताओ? कोई धारावाहिक जो मिस नहीं करता टीवी पे देखने, कौन है? कोई धारावाहिक बताओ, कौन सा सीरियल चल रहा है आजकल? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कितने लोग देखते हैं, हाथ उठाओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाथ उठाओ, कितने लोग देख रहे हैं? आप लोग कुछ नहीं देखते हो, देखा आठ ना, सीरियल पे आप टीवी देखते हो तो ऐसे मजा नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग सीरियल देखते हैं? कितने लोग देखते हैं आप लोग? 1 2 3 4 5 लोग। अब कौन सा सीरियल देखती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप क्या देखते हैं वो भी? अब मुझे बताओ, जब आप ये सीरियल देखते हो, एक्सक्यूज मी, इधर ध्यान, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वो सीरियल आप देखते हो तो क्या उसको लिख के देखते हो क्या? लेकिन वो सीरियल याद रहता है, 2 दिन बाद भी आपको याद रहता है, 10 दिन भी याद रहता है, क्यों? हाँ जी बोलो। इंटरेस्ट है, ताली बजाओ। अभी हमने क्या डिस्कस किया? इन दोनों बच्चों के पास में इंटरेस्ट था अपने मनपसंद काम का, तो इनको अपनी चीजें करने में मजा है। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सीरियल जो होता है, अगर मैं आपको टेक्निकल भी समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। अभी मेरी बात का मजा उसी को आएगा जिसका इंटरेस्ट होगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो मेरा बोलना बेकार है। इस वक्त अगर आपका इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक में कि मैं जानूं क्या वाकई ही ये मेरे काम की चीज है या मैं रोज अपने लिए नौकरी मांगता फिरूं, वो मेरे लिए। यदि आप इस फ्यूचर में जाना चाहते हो, भविष्य में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो काली लाइन भी लिखी रहेगी ना कहीं बस के पीछे, तो याद करें। जो ट्रक रहता है ना, ट्रक के पीछे स्लोगन लिखा रहता है, और ट्रैक्टर के पीछे भी आजकल लिखा रहता है, वो याद रहता है कि नहीं? एक बार देखता हो, परमानेंट हो, दिमाग में चला जाता है। जब इंटरेस्ट रहेगा आप उस काम को सीखोगे, और जब सीखोगे तो आप पढ़ाई करोगे, और पढ़ाई करोगे तो आपको क्या आएगा? मजा। और जब मजा आएगा तभी बनेगा आपका कैरियर। और फ्यूचर कैरियर पूरा इसी पे बेस है कि आपको क्रिएटिव रहना है, आपको रिसर्च करने आना चाहिए। रिसर्च का टूल मैंने आपको बहुत कॉमन बता दिया। क्या बता दिया? क्या बता दिया? क्या? गूगल लेंस।
क्या बताया? गूगल। क्या बताया? गूगल। शायद ही कोई ऐसा मास्टर टीचर या यहाँ पे बैठा कोई ऐसा बच्चा होगा जो मोबाइल यूज ना करता, भले आप ना बता रहे, लेकिन आपको तरीका नहीं पता। जब आप इंटरेस्ट की चीज देखोगे तो आपको याद रहेगा। इसका भी साइंटिफिक लॉजिक मैं बता देता हूँ क्यों आपको टीवी सीरियल याद रहता है। उसमें रहता है कलर, क्या रहता है? उसमें रहता है ड्रामा, क्या रहता है? उसमें रहता है म्यूजिक, और वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो तो उसमें काले अक्षर और पिक्चर रहता है, और जब आप उसको पढ़ते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट तो रहता नहीं, और वो आपके अटेंशन को क्रिएट नहीं करता, और इसलिए आप उसको भूल जाते हैं। देखिए टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ स्टडी पे ही आ जाते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करें, आप किसी भी टॉपिक को सुन लीजिए, फ्यूचर कैरियर को सुन लीजिए, जैसे आप इसको डालोगे गूगल पे, किस पे डालोगे? गूगल लेंस पे। अगर इसको पढ़ने भी नहीं आता, सर्च करिए, आप फ्यूचर कैरियर बनाइए। जैसे इसको सर्च करेंगे उसके हजारों टॉपिक्स खुल जाएंगे। अब मुझे आप एक टॉपिक बताइए, किसी बेटी का कोई इंटरेस्ट है खाना बनाने में, किसी चीज में ऐसा इंटरेस्ट है उसको लग रहा है कि मेरे को गाइड नहीं मिल रहा है, कोई किसी का कोई शौक हो जो वो जानना चाह रहा हो, कोई एक टॉपिक बताओ। खिलौना बनाना। हाँ, खिलौना बनाना। खिलौना बनाना, खिलौना बनाना कोई है? किसी को कोई बनाने आता है? बेस से खिलौना कैसे बनता है? जो पुराने कपड़े रहते हैं, या फिर अभी ये जो हमारे खेतों से जो बेस निकलता है उसका खिलौना, किसी पास आइडिया? नहीं। या फिर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये जो लौकी होती है ना, लौकी, उसको सुखाने के बाद जब उसका बीज निकाल लेते हैं, ऊपर का खोपड़ा बचता है, उसका कुछ चीजें बनती है, जैसे पानी की बोतल, ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं इसको, तोरी होता है, तोरी। तोरी यूज करने के बाद उसका बीज निकल जाता है, खुज्जा बचता है, उस खुज्जे को पैक करके लोग बेचते हैं, उससे स्क्रब बनता है। स्क्रब जानते हो? जिसे शरीर घिसा जाता है पहले के जमाने में। ये एक स्टार्टअप के लिए है, यानी आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आपको आगे चल के साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आईआईटी का एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए भी यही मदद मिलेगा। अगर आप क्रिएटिव हैं, मशीन के यूज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि आपके पास एक नई समझ होनी चाहिए। जिस कैरियर में आप काम कर रहे हैं उसमें नए आयाम खोजना है। आयाम तभी खोज पाएंगे जब उसमें आपकी महारत होगी। किसकी होगी? किसकी? किसी ने छोटे बच्चों को क लिखना सिखाया? 10 years। किसी ने क लिखना सीखा? वो बंद हो गया? चालू। किसी ने किसी बच्चों को क लिखना सिखाया है? घर में जो छोटे बच्चे होते हैं? नहीं। तो आप लोग बहुत खामोश हैं, मजा नहीं आता, कोई सवाल भी नहीं। ऐसे इंटरेक्शन में मजा नहीं आता। बोरिंग लग रहा है क्या? आप लोग बोरिंग लग रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सिर के ऊपर बाउंस कर रहा है क्या? मुझे एक बार बताइए तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं। नहीं सही है, ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं, मैं सुन नहीं रहे, बच्चे बहुत खामोश हैं, कुछ बच्चों को नींद भी आ रही है। एक काम करो, अपने लिए ताली बजाओ। थैंक यू वेरी मच। ताली बजाने से क्या ना, आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेशन जब इंक्रीज रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये टॉपिक इसलिए मजा नहीं आ रहा क्योंकि आप बहुत छोटे हो और आप लोगों के सामने कोई सपना नहीं है। जब आपके सामने सपना आ जाएगा तो रात भर नींद आएगी। जैसे अगर कहीं जाना होता है तो हमें रात भर नींद नहीं आती। किसी का क्वेश्चन कोई है? कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? 10 के बाद क्या करना चाहिए, कुछ इस पे कौन सा सब्जेक्ट अगर चूज करें, बायो या मैथ, तो फिर उसमें कैसे क्या आगे? सब्जेक्ट तो मैंने इनको बता दिया, अपने इंटरेस्ट का है। अगर ये तो देखो, मैं आपको बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, इंटर में मैथ ले या बायो ले, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दे सकते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पड़ोसी मैथ्स ले रहा है, क्या होता है, जनरली क्या होता है, सब लखनऊ तैयारी करता है, हम लखनऊ करते, और उनमें से शायद ही कोई बच्चा कामयाब होकर आता है। अगर एक आध बच्चा कामयाब जाता है तो 1.001% होता है, लेकिन बाकी लोग अपने माँ बाप का पूरा पैसा डूब के आते हैं। अगर उतना ही पैसा बैंक में रख के कोई बिजनेस शुरू करोगे तो उससे ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी 100% पैसा आप अपने माँ बाप का रिस्क लगा। इससे बेटर है कि आप अपना कैरियर खुद चुने, देखें कि क्या आप साइंस में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, बायो में अच्छे हैं या कॉमर्स में अच्छे हैं। हर सब्जेक्ट बेहतरीन है। इवन आर्ट्स जो हिस्ट्री है, अगर उसको भी पढ़ना है तो वो बेहतरीन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, इससे ये फर्क पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है।
आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? मैं इंजीनियरिंग करके खेती कर रहा हूँ, कोई दुख बनता है क्या? मैं मनोवैज्ञानिक करके मैं बच्चों के साथ में भी काम कर रहा हूँ और सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, कोई दुख बनता है क्या? लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मेरे पास कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके पास अपना चॉइस होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। यहां तक रोटी बेलने वाले भी पैसा कमा रहे हैं। आपने वो एक फिल्म आई थी श्रीदेवी की जिसमें वो लड्डू बनाती है, क्या नाम था फिल्म का? वो लड्डू बना के एंटरप्रेन्योर बन जाती है। किसी को फिल्म का याद है? वो नहीं देखते, फिल्में नहीं देखते आप लोग हैं? नहीं, अरे पुरानी है भैया, अभी 4-5 साल की। तो आप लड्डू बनाते हैं या अचार बनाते हैं, उसमें भी बिजनेस है। शर्त यह है कि आपको करना क्या है, आप स्कूल से लेकर क्या जा रहे हैं। सर ने आपको पढ़ा दिया, हाई स्कूल के बाद छोड़ देंगे, आप भेड़ बकरी के चाल में मत जाइए कि सब लोग मैथ्स ले रहे तो मैथ्स नहीं। आपकी क्षमता कितनी है, मैथ्स निकाल पाओगे? आप अपनी क्षमता को देखिए और बेहतरीन कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए और उसको बेहतरीन करिए। और आज से ही हाई स्कूल के बाद से ही कोई एक काम चुन लीजिए, जो भी काम चुनना हो। यहां तक कि साइकिल बनाने का काम ही क्यों ना सीख लो। राइट ब्रदर्स जिसने जहाज बनाया, जहाज जानते हो, जहाज का खोज किसने किया है? राइट ब्रदर्स। और वो साइकिल का मैकेनिक था, उसने साइकिल ठीक की, उसको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है भाई। क्वालिफिकेशन केवल पीस ऑफ पेपर है, एक कागज है, वो ये बताता है कि आपने अपनी फीस पे की है और उसकी डिग्री मिली है, लेकिन वो अपनी काबिलियत नहीं करता। अगर आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बता नहीं सकते, अपने काम को बढ़िया तरीके से नहीं दिखा सकते, तो पीस ऑफ पेपर है, उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। जब तक कि आप अभ्यास करके ये बेहतरीन तरीके से नहीं बनाते। इस बच्ची अगर ये ऐसी मेहनत करती रही तो और बेहतरीन रंगोली बना सकती है। लेकिन ये केवल सपने देखने से नहीं आएंगे, करने से आएंगे। किससे आएंगे? सीखने से। जैसे बच्चे ने अपने डिटरमिनेशन से सीखा। आप हाई स्कूल के बाद जाइए, शुरुआत करिए, लेकिन क्रिएटिव होइए। क्या होइए? कोई नई चीज खोजने की सोचिए, यूट्यूब पे है, और उसको कोशिश करें अपने हाथ से। मैं आपके यहाँ से ड्रिलिंग मशीन बनवा के लेकर गया था, एक गड्ढा करने में। उस गड्ढे की मशीन से अब तक कुछ नहीं तो मैंने कम से कम 3000 गड्ढे किए। अगर 10 रुपया गड्ढा भी मानूं तो कितने पैसे मैंने बचा लिए भाई? कैलकुलेशन तो बता दिया। 1 लाख। हाई स्कूल के बच्चे हो, 10 रुपया गड्ढा मानूं तो कितना हो गया? 10 रुपये से 1000 गड्ढे ना, 3000 कैसे? कितना? जोर से बोलो ना, कितना? अगर वो 30,000 मैंने बचा लिए तो पैसा बचाना, पैसा कमाना है कि नहीं? और वो मशीन कितने की बनी? 100 रुपये। आपको बता दो मशीन 10 में बेच भी चुका हूं। वो 10 मशीन मैंने बेच भी दी, और कितने का बेचा वो? 700 रुपये। बाउंड्री मारने के लिए जो गड्ढे की जरूरत पड़ती है, तो एक लेबर दिन भर में 3 गड्ढा करता है। 3 गड्ढा। और वो मशीन से हमने देखा कि वो 30 गड्ढे आराम से कर देता है। अब बताइए ये इनकम हुई कि नहीं आपकी? हुई ना? तो आपके पास में जो भी काम आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों? आप जो भी काम कर रहे हो उसको बेहतरीन करो। बेस्ट ऑफ लक। मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई सवाल है इस पर, है क्या? किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है अपने लाइफ के लिए? अच्छा 10 वाले सेल्फ स्टडी या फ्यूचर करियर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मैंने को एक सिंपल टूल बता दिया है, उससे अच्छा सेल्फ स्टडी नहीं है। मेरी बच्ची 3rd क्लास में है। कौन सी क्लास में है? 3rd में। हाँ, उसके पापा ये बताओ, मैं उसको क्या बताऊँ? जाओ गूगल से सर्च। क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो मैं अपने ज्ञान के हिसाब से बताऊंगा। मेरा ज्ञान कितना है? मेरा ज्ञान लेटेस्ट नहीं है। मैं 40 साल पुराना या 20 साल पुराना ज्ञान बताऊंगा, और हर साल टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो मेरी बेटी इसी गूगल लेंस से सर्च करती है और अपना काम करती है। उसने अभी कुछ दिनों पहले कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है? उसने ATM मशीन बनाया, डिब्बे का, कार्डबोर्ड का। वो मुझसे पूछती रही, मैंने कहा आप जाओ और उसको सर्च करो, और उसने खुद बना दिया। जब 3rd क्लास की बच्ची बना सकती है, मैं क्यों उसको बोलता हूँ? क्योंकि मेरी जो नॉलेज है, यहाँ के जो अध्यापक है, हम सबकी नॉलेज है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो बदलती हुई जिंदगी है, इससे निपटने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, हाई स्कूल के बाद आप लोग जाइए, गूगल लेंस का इस्तेमाल करिए, और आप लोगों को फेयरवेल
तो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम, काफी अच्छा चला और सर ने 1 घंटा आपको आपके आने वाले लाइफ के बारे में, कैसे हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में बताया। जानते हैं कि 1 बाय 1 करके आप लोग आए। सबसे पहले विज्ञान सर बच्चों को 2 शब्द कहें ताकि आगे आने वाले भविष्य में अपना आगे बढ़ा सके। विज्ञान सर। विदाई किसी की नहीं होती, इसको विदाई करना बहुत उचित नहीं है। विदाई तो बस एक दिन होती है और विदाई के बाद कोई वापस नहीं आता है। ये विदाई नहीं है, यह आपके कार्य का केवल स्थानांतरण है, आपके कर्तव्यों का स्थानांतरण है, आपकी दिशाओं का परिवर्तन है। यही से कुछ लोग आर्ट की तरफ भागेंगे, कुछ लोग साइंस की तरफ भागेंगे, कुछ लोग अन्य विषयों की तरफ भागेंगे। हमारे कार्य क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप एक कॉलेज छोड़ करके दूसरे कॉलेज में जाएंगे, जो नहीं पढ़ना चाहेगा नहीं पढ़ेगा, बस आपके कार्य केवल कार्यों का स्थानांतर हो जाएगा। बाकी यहाँ तक मेरा अनुमान यह विदाई सब बहुत उचित नहीं है। इसके बाद आपके गुरुओं ने जो भी आपको पढ़ाया लिखाया है उस हिसाब से, क्योंकि आपका अभी पहला एग्जाम है, अन्यत्र जाकर के कई एग्जाम देने का, शायद जीवन का पहला एग्जाम होगा आपका, जो आप अपने लोगों से दूर जाकर के देंगे। नहीं तो बाकी उतना डरते भी नहीं थे, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इतना ज्ञान दिया जा चुका है कि आपको कोई 90 से नीचे आंक नहीं सकता। यहाँ तक मेरी पर्सनल बात है और उससे कम मैं देखना भी नहीं चाहता। बाकी सारे लोगों ने आपको इनको जरूर बताया होगा और आपको लिखने का ढंग बताया था मैंने, काफी पर लिखना कैसे है, लीपापोती नहीं होनी चाहिए। जो भी परीक्षक है जो आपकी कापियों को जांचने आता है, आपकी कापी देखते ही उसको ऐसा लगे जैसे वह कमल के फूलों को देखता है, ताकि नंबर काटने में उसको कुछ मिनट तक सोचना
कैसे नंबर इसका काटूं, क्योंकि 100% नंबर को याद में दे नहीं सकता, और मेरे हिसाब से आप लिखे हैं तो कोई जल्दी काट भी नहीं सकता। समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बाकी थोड़ा मैं बिजी रहा, 2-4 दिन आपका नुकसान जो हुआ उसके लिए सारी बोलता हूँ, और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए एडवांस में शुभकामना भी देता हूँ, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और परीक्षा में 100% सफल होने की कामना करता हूँ, साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। कार्यक्रम लगभग ये डिस्कशन जो चला काफी अच्छा था, सर ने आपको शुभकामनाएं दी और चाहते हैं कि आकाश सर कुछ 2 शब्द कहें बच्चों को। गाना गाएंगे तो भी कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों ने जो एक प्रोग्राम किया मिलकर किया है कि इससे यह साबित होता है कि एकता में क्या होता है? एकता में क्या होता है? तो कोई भी कार्य करने के लिए एक यूनिटी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? जिससे हमें क्या मिलता है? ताकत। इससे क्या मिलता है? हमारे राउत सर कहते हैं कि स्कूल एक परिवार होता है। स्कूल एक परिवार, हर दिन एक रविवार होता है। हर दिन एक रविवार स्कूल एक परिवार होता है। हर दिन एक रविवार होता है। हर दिन में प्यार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। पथ में कांटे ना होते जीवन का आभास ना होता। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। एक बार हमने कक्षा 8 के बच्चों से पूछा, बाल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा उस दिन मनाया नहीं है बाल दिवस, तो हमने कहा अगले दिन आप लोगों को चॉकलेट या टॉफी खिला देंगे। एक बच्चे ने कहा शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु का मिले आशीर्वाद, गुरु का मिले आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। जिंदगी एक शानदार सफर है। जिंदगी एक कोई मिलता है तो कोई जुदा हो जाता है, कोई मिलता है तो कोई जुदा हो जाता है। जिंदगी एक शानदार सफर है, कोई मिलता है तो कोई जुदा हो जाता है। इस सफर का मजा वही लेता है जो अपनी मंजिल पर फिदा होता है। मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है। सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। ए जाने वाले, तुम कहीं भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना।
प्रोग्राम शुरू हुआ है और चाहते एक दो को काम कर दिए उसके बाद आगे बढ़ आ जाओ। आप शुरू करिए। ठोको ताली। जो इंसान को बदल दे उसे इंसान है, जो इंसान को बदल दे उसे इंसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे भगवान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन जिसे बाबा साहब भीम ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, भीम ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया, भीम ने किताब उठाई तो हर कोई विद्वान बन गया, भीम ने कलम उठाई तो भारत का संविधान बन गया। करने के लिए तो अभी 10 मिनट बाकी है, समय कम है, वरना अभी तो मेरा 10 मिनट बाकी है। भाई देखिए, आप लोग की स्टाफ में एक ऐसा स्टाफ जुड़ा है जिससे बच्चे बड़े प्यार से गुरुजी भी कहते हैं और साथ ही स्काउट वाले सर भी करते हैं, जिनका नाम गोविंदा है, फिल्मों वाले नहीं, स्कूल वाले। तो तालियां बजाइए। विद्यालय के बच्चों को स्काउट की ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी और चाहते हैं कि सर आज इस मौके पर 2 गीत जरूर गुनगुनाइएगा। धन्यवाद। ऐसे नहीं, स्वागत ताली बजा। ये सर की ट्रेनिंग थी जो काफी अच्छा आप लोग सीखे। सभी अध्यापक आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, साथ में राहुल सर का भी धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पेपर दें, परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक कुम्हार हुआ करता था जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो एक दिन उसके मन में आया कि वो कोई बर्तन बनाए। जब अपने घर के आंगन में वो देखा तो सारे बर्तन बन चुके थे। तो फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न एक गांजे की चिलम बनाई जाए। तो उसने चाक घुमाया और जो हाथ लगाया मिट्टी पे, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इसके बाद उसका विचार वहीं से बदल जाता है। कुम्हार का विचार बदला, वो उसके मन में आया कि क्यों न इसके सुराही बनाई जाए। कि पानी पीने के लिए सुराही होती है ना, उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसकी सुराही बनाई जाए। अब जो हाथ लगाता है मिट्टी मिला के उग जाती है और एक अच्छी सी सुराही बनकर तैयार हो जाती है। तब वो कुम्हार उस मिट्टी से पूछता है कि जब मैंने गांजे की चिलम बनाने के लिए हाथ लगाया तो तुम नीचे बैठ गई, अब जब सुराही बनाने का मैंने फैसला किया तो खिलखिला के ऊपर उठ गए, मतलब एक अच्छा रूप ले लिए।
ऐसा क्यों? तो उस मिट्टी ने जवाब दिया कि बाजार में तुम अभी बिकती, अगर मैं गांजे की चिलम बनती तो बाजार में मैं अभी बिकती, सुराही बनी तभी मैं बाजार में बिकूंगी, अलग अलग मूल्य होंगे। लेकिन इसका कारण है कि जब मैं गांजे की चिलम बनूंगी तो मुझ में आग जलाई जाएगी और जो लोग मुझे पिएंगे मैं उनका कलेजा जलाऊंगी, मैं भी जलूंगी और दूसरों का कलेजा भी जलाऊंगी। और जब मैं सुराही बनने के लिए इसलिए तैयार हुई कि मैं मेरे अंदर एक शीतल जल भरा जाएगा, इसमें से जो पिएगा उसका भी कलेजा शीतल रहेगा और मैं भी शीतल रहूंगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यहाँ इस विद्यालय से जाइए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, इस विद्यालय का नाम रोशन करिए। आप गांजे की चिलम मत बन के जाइए, यहाँ से आप एक सुराही बन के जाइए। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मैं जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। अगर कोई अध्यापक कुछ कहना चाहता है, बच्चों को समर्पित कुछ दो पंक्तियां कहना सुनाना चाहता है, शुभकामनाएं देना चाहता है, तो आए, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, आपके हैं, हम सबके हैं। और ये आज का दिन जो है इनका इस विद्यालय पर आखिरी दिन, उपहार देना जरूरी है। सर ताली देंगे।
का, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का जो है नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। और मैं भगवान से, माँ सरस्वती से और सभी लोगों से जो है विनती आराधना करता हूँ कि आप लोग जो है फूलों की तरफ महकते रहें और गगन की तरफ चमकते रहें। जहाँ भी रहें आप लोग चमकते हुए सितारों की तरह जो है चलते रहें और खुशबू जैसी सुगंध जो है ऐसे रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह जो है प्राकृतिक चीजों तरफ देख सकते और संघ ने बताया है कि मेहनत ऐसी चीज होती है, कहा जाता है कि पत्थर को भी इंसान पानी बना देता है। अपने परिश्रम की बल पर जो है एक पत्थर को भी पानी बना सकता है। तो इसलिए मैं बच्चों आप लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपको आगे जाने में कोई भी व्यवधान, कोई भी रुकावट जो है रोक नहीं सकती। कहा जाता है लोग अपने परिश्रम, बुद्धि, विवेक के बल पर जो है पहाड़ों पर चढ़े हैं, चंद्रमा पर गए हैं। ये सब उनकी जो प्रतिष्ठा थी, ज्ञान था, विवेक था। इसलिए आप लोग इस विद्यालय से जो ज्ञान लेकर जा रहे हैं, अपने ज्ञान को जो है अन्य जगहों पर भी जो है इस सुगंध को फैलाते रहेंगे, जिससे इस विद्यालय का जो नाम रोशन रहे, हमारे प्रबंधक महोदय का भी नाम रोशन रहे और साथ स्टाफ के लोगों का भी जो नाम रोशन रहे। मैं इसके साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस माध्यम से दर्शाइए कि हम शिक्षित
ठीक है?